गुड मॉर्निंग बच्चों। ये आपकी इंग्लिश की वर्कशीट है। यहाँ पे सबसे पहले आप नेम ऑफ द स्टूडेंट के आगे अपना नेम लिखेंगे। नेम ऑफ द क्लास टीचर के आगे आप क्लास टीचर का नेम लिखेंगे, जिस भी क्लास टीचर को आप ये सबमिट करेंगे अपनी वर्कशीट। ठीक है। कॉम्प्रीहेंशन ही दिया गया है बेस्ड ऑन द पोएम द रोड नॉट टेकन। द रोड नॉट टेकन बेसिकली पोएम फर्स्ट पब्लिश की गई थी 1916 के अंदर। ये किसके द्वारा लिखी गई है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। एक अमेरिकन पोएट है, उन्होंने ये पोएम लिखी है। बहुत फेमस पोएम है। चलो आओ देखते हैं। लेट्स सी। इन दिस पोएम पोएट ने फाइंड आउट किया दैट देयर आर टू डाइवर्जिंग रोड्स। दो डाइवर्ज हो रही हैं रोड्स, और ये रोड्स जो हैं ये सिंबलाइज कर रही हैं अ पर्सन लाइफ। एक पर्सन की लाइफ को बेसिकली एक सिंबलाइज कर रही हैं। बट द पोएट वॉज कन्फ्यूज। द पोएट इज ऑल्दो इन डायलमा दैट विच ही शुड चूज। ये पोएट जो है वो एक डायलमा में है, एक कन्फ्यूजन में है कि कौन सी इसको चूज़ करनी चाहिए। ठीक है। बट पोएट जो है वो चूज़ करता है रेयरली यूज्ड, जो बहुत कम यूज की गई है। एक है रोड जो बहुत कम यूज़ की गई है, एक रोड जो है जहाँ पे फुटप्रिंट्स हैं जो ज़्यादा यूज हुई हुई है। जो कम यूज हुई हुई है वो ग्रासी है एंड वॉन्ट्सवियर। वॉन्ट्सवियर का यहाँ मतलब है जो बहुत कम यूज़ की गई है लोगों के द्वारा। पोएट को यहाँ पे पता है कि अगर उसने एक बार चूज़ कर लिया तो वापस नहीं आ सकता। ठीक है। तो ऐसे ही हमारी लाइफ में होता है, अगर हम कोई डिसीजन ले रहे हैं तो हम वापस बैक नहीं आ सकते अपनी लाइफ में। तभी ये पोएम जो है एक पर्सन की लाइफ को सिंबलाइज कर रही है। ठीक है। इसके अंदर मतलब ये है कि अगर हमने कोई डिसीजन ले लिया तो हम वापस बैक नहीं हो सकते। ही नो दैट ही मे नॉट बी एबल टू कम बैक वन ही हैज़ सेलेक्टेड वन ऑफ देम, but he still moves ahead on the greener one. Roads symbolize our life. At some point of time, we all face such situations when we have to take an important decision. कुछ सिचुएशन ऐसी आती है जब हमें इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना पड़ता है, और वो इम्पॉर्टेंट डिसीजन जो होता है अफेक्ट करता है हमारी लाइफ को, हमारे फ्यूचर को, हमारी लाइफ को शेप देता है, हमारी डेस्टिनेशन बताता है। ठीक है। तो हमें डिसीज़न अगर हम ले रहे हैं तो हमें सोच समझ के लेना चाहिए, तभी ये जो पोएम है ये लाइफ से कहीं ना कहीं लिंक्ड है। ठीक है। वी हैव टू टेक एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन। वी मे लुक बैक इन लाइफ एंड रिमेंबर दैट मोमेंट। इट इज़ दैट डिसीजन विच अफेक्ट्स आवर फ्यूचर। ये ऐसा डिसीजन होता है जो हमारा अफेक्ट करता है फ्यूचर को, शेप देता है हमारी लाइफ को। अब आगे नीचे क्वेश्चंस दिए हुए गिवन हैं, तो उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोएम। नेम ऑफ द पोएम ऊपर दिया हुआ है द रोड नॉट टेकन। सेकेंड क्वेश्चन है हु इज़ द पोएट ऑफ दिस पोएम। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, आप तो जानते ही हैं। इन पिक फर्स्ट व्हाट डू यू ऑब्जर्व। क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? दो डाइवर्जिंग रोड्स भी हैं, एक थिंकिंग मैन है, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है तो थिंक कर रहा है, सोच रहा है। ठीक है। बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। द पोएट डिसाइड टू टेक अप विच वन ऑफ द रोड रेयरली यूज, बहुत कम यूज की गई है रोड उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन पिक सेकेंड व्हाट डू यू ऑब्जर्व। क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? एक वॉकिंग मैन है, मैन वॉक कर रहा है, एक एरो है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक एरो भी नजर आएगा। देन ग्रासी रोड, ऑल ऑफ देम आएगा आंसर इसका। नेक्स्ट है द रोड सिंबलाइज आवर, लाइफ को सिंबलाइज कर रहा है। वी शुड थिंक ट्वाइस बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन इन द लाइफ बिकॉज दे डिसाइड आवर डेस्टिनेशन, अफेक्ट आवर फ्यूचर, शेप आवर लाइफ, या ऑल ऑफ देम। तो ऑल ऑफ देम, सब कुछ तीनों चीज़ें होती हैं इससे। हमारा डेस्टिनेशन भी डिसाइड होता है, हमारा फ्यूचर भी अफेक्ट होता है, हमारी लाइफ को शेप भी मिलती है। विच वन इज़ एन इंटोनिम ऑफ डिसीजन। डिसीजन वर्ड का इंटोनिम क्या है, अपोजिट क्या है? अनसर्टेनिटी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।